जो इंडिया के लोग हैं उनको सूट करता है। दे आर अगेंस्ट की आर्टिकल 37, लेकिन कश्मीर के लोग, जैसे मैंने सुना है और जैसे हम देखते हैं, वो अपना आर्टिकल 370 से भी आगे बात करते हैं। वो कहते हैं कि डाइल्यूट हो चुका है, जो सारा खत्म किया है। और वो तो 1953 से पीछे जाना चाहते थे कि पीछे जाओ, और अटानवी की बात करते हैं। तो मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट नहीं मिला है आर्टिकल 370 का कश्मीर से, वो एक आर्टिकल 370 का हटना, एक वो कश्मीर में लोगों ने मैंडेट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जम्मू से फेवर में दिया है। ऐसा है। अगर बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि हम इस बात को मान के चलते हैं कि आवाम की अगर कहीं न कहीं बदलाव हुई है सोच में, तो उसकी बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, या फिर पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों के ये बात जहन में उतारने की कामयाबी के साथ कोशिश की कि उनके हुकूक छीने गए, उनको कहीं ना कहीं उनकी इज्जत उतारी गई। ये वो जुमले हैं जो मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की ज़ुबानी सुना हूँ, मैं उसी जुमले को कोट कर रहा हूँ। मुदस्सिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। लोगों की नाराज़गी अपनी तरफ, लोगों का मैंडेट, जिसको भी वो चाहें अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हिस्सा लें, और जिसको भी चाहें वो वोट करें, वो अलग मसला है, और जिसको भी किया है वो अच्छा ही किया होगा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या अब लोगों के मसाइल हल हो पाएंगे? क्या जो नाराज़गी लोगों ने दिखाई है, उस नाराज़गी का हल अब आपको नज़र आएगा? हाथ पे होते है तो इंसान सब कुछ करता है। अभी एवरीथिंग इज इन द इफ यू डोंट ट्रस्ट, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया, देयर इज ऑलवेज अ ट्रस्ट ऑफ ब्रीच बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको इन्होंने यूटी बनाया, एंड द सेंटर। तो ट्रस्ट ऑफ ब्रीच जो है, इससे अभी भी मतलब एज अ सोशो पॉलिटिकल एनालिस्ट अभी भी मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये फुल पावर स्टेटहुड वापस देंगे, यहाँ की असेंबली को एग्जीक्यूट करने देंगे या नहीं। वो जो बाकी मसले मसाइल है उसके वो दूर की, दैट इज फॉर सीन। आप इतना समझिए जो आज का वोट 65% हुआ है, इट इज इन फेवर ऑफ स्टेट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, इन फेवर ऑफ 3370 and 35A, nothing more than that, because youth has already given this message to the center that we are not against the constitution of India, especially South Kashmir and North Kashmir, which used to be a hotbed for the power of 30 years. They have clearly given a soft message to the center that we are with the constitution of India and we have given our mandate. It is against the decision that you have taken in 2009. ठीक है, इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी अपडेट्स, उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद दोनों रिस्पेक्टिव गेस्ट की तरफ आने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हमारे साथ गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं जो कि सियासत की तमाम तर बारीकियों को हम तक पहुंचा रहे हैं और हार और जीत की वजूहात पे भी नज़र डालेंगे इनके साथ में मुदस्सिर अहमद साहब, ठोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अपडेट ये है कि जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पर नतीजों का ऐलान हो चुका है, यानी कि जिसमें कामयाबी मिली है पार्टियों को। गुरेज असेंबली सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद खान कामयाब हुए हैं। जी हां, गुरेज असेंबली सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद खान कामयाब हुए हैं। बसौली सीट पर बीजेपी के दर्शन कुमार को जीत मिली है। बसौली जम्मू में आता है। बसौली सीट पर बीजेपी के दर्शन कुमार कामयाब हो चुके हैं। उधमपुर ईस्ट सीट से रणवीर सिंह पठानिया कामयाब हुए हैं। तो ये 3 नाम हैं जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोगों के जो मत हैं, लोगों के जो वोट हैं, लोगों का जो राइट है, वो लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल किया। हालांकि इसमें साफ तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी को ज़्यादा मैंडेट मिला है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के ये गुरेज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद खान साहब कामयाब हुए हैं। बसौली सीट से बीजेपी के दर्शन कुमार साहब कामयाब हुए हैं और उधमपुर ईस्ट से रणवीर सिंह पठानिया कामयाब हुए हैं। तो ये 3 नाम हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं गुप्ता साहब की तरफ आने की कोशिश करूँगा। इस मरतबा जो धुरंधर नाम है, लोकसभा में भी हमने देखा था कि वो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को
को लोगों ने सीधे तौर पे नकार दिया था। उसकी जगह इंजीनियर रशीद कामयाब हुए, उसकी जगह दूसरे लोग कामयाब हुए। इस मरतबे बड़े बड़े नाम हैं, धुरंधर लोग हैं, और कहीं ना कहीं यही खौफ था, यही डर था जिसकी वजह से 2-2 सीट पे लोग उतरे। हमने सज्जाद लोन को देखा 2 सीट पे उतरे, उमर अब्दुल्ला को देखा 2 सीट पे खड़े हुए। तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा इस मरतबा की रणभूमि में ये 2-2 सीट पर उतरने की वजूहात क्या रही होंगी? क्या उन्हें खौफ है कि उनके जो कार्यकाल रहे हैं उससे अवाम नाखुश है और जिस इलाके में उनकी दाल गल सकती है उसी इलाके में दाल गलाने की कोशिश की जाए? नहीं, देखिए गुप्ता साहब, जो आप कह रहे हो ना, हाँ, ये देखिए, ये आपको ये इनकी जो स्टेटमेंट है ना, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने दी थी एक टाइम पे और सज्जाद लोन साहब ने दी थी कि कुछ लोग मेरे पीछे हैं, और उसने बाद में नाम कर दिया था कि मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे हरवाने की और रिपीट करना चाहते हैं जो मेरा हाल पार्लियामेंट में हुआ। तो अब ये दोनों सीटों पे सज्जाद लोन साहब गए और उमर अब्दुल्ला साहब। बाकी लोगों की नाराजगी नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए अभी आप देख लो रुझान जो आ रहे हैं, तो ये क्या होता है, नरेटिव्स होते हैं, सिचुएशन पैदा की जाती है इस किस्म के। देखिए इंजीनियर रशीद पहले आया, जो जेल से इलेक्शन लड़ी, उसने पार्लियामेंट की काफी वोटों लाखों के उमर अब्दुल्ला को हारा। तो क्या हो गया 15-20 दिन में उसने कौन सी बात कर दी कि असेंबली इलेक्शन में जो आप आने वाले नतीजे हैं यू विल फाइंड, वो आप देखोगे क्या है। और इंजीनियर रशीद ने कल जो वक्तव्य दिया, जो प्रेस से बात की, वो तो एक टाइम पे जो इलेक्शन जब वो कैंपेन कर रहा था, बात कर रहा था, आजादी की बात कर रहा था, जो कश्मीर के इशू की बात कर रहा था और अपने हक हकूक की बात कर रहा था, फिर 70 की बात कर रहा था, 35A की बात कर रहा। तो कल क्या कहता है, जो भी पार्टी हुकूमत में आती है उसको चाहिए स्टेटहुड के लिए लड़े। क्या पॉलिटिक्स है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो इसलिए लोग इस किस्म की पॉलिटिक्स को निकारते हैं। देखिए आपकी पॉलिटिकल मुद्दा कोई भी है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चाहे एक पॉलिटिकल मुद्दे को सॉल्व कराने के लिए आपको 100 साल लगे, 50 साल लगे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक मैनिफेस्टो है, दूसरा है जो आर्टिकल 370 के बारे में ऑटोनॉमी का है, वो कंसिस्टेंसी से चला रहे हैं। तो जो देखिए जो लोग बाहर आए हैं, जो इंजीनियर शीर कल एक इतनी बड़ी बात कर रहा था, आज 10 दिन पहले, कल सजेस्ट कर रहा है दूसरी पार्टियों का कि कोई भी जीते। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बीच में गुप्ता साहब को रोकना चाहूँगा, कई सारी चीज़ें हैं, उसके बाद मैं अपने गेस्ट की तरफ आऊँगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उन बारीकियों पे नज़र डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पे हम मौजूद हैं, कैसे टीवी की पूरी टीम श्रीनगर में इस वक्त मौजूद है। अलग अलग इलाक़ों का हमने रुख किया है, अर्बन हो या रूरल हो, हमने वहाँ के मसाइल जानने की कोशिश की है और ये भी जानने की कोशिश की है कि किन इलाक़ों में किस तरीके से वोटिंग को साधने की कोशिश हुई, किस इलाके से अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है तो वजूहात क्या हैं, आज़ाद उम्मीदवार का पार्टिसिपेशन कितना है और उनके अंदर सच्चाई कितनी है। क्योंकि देखिए प्रॉक्सी के इल्ज़ामात लगने अपनी जगह हैं, ABCD का इल्ज़ाम लगना अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है यह भी हमें सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या ये दूध के धुले हैं, क्या इन्होंने अवाम के साथ वफा किया है, क्या इन्होंने अवाम के मसाइल को इससे पहले हल किया है, क्या अवाम ने इससे पहले इनको नुमाइंदगी नहीं दी थी, अगर दी थी तो आज भी लोगों के मसाइल पेंडिंग क्यों पड़े हुए हैं, क्यों लोगों के मसाइल अधर में लटके हुए हैं, क्यों जम्मू कश्मीर के लोग आज भी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के त्रासदी का शिकार हैं, क्यों नौजवान रोज़गार की मांग कर रहे हैं, क्यों घरों में पानी नहीं है, क्यों टाइम पे बिजलियां नहीं आ रही हैं, क्यों नशा बहुत ज़्यादा आम हो गया है नौजवानों के अंदर, क्यों जम्मू कश्मीर जन्नत नज़ीर कश्मीर आज जन्नत नज़ीर नज़र नहीं आता, पॉलिटिकली हो या ग्राउंड पे सोशली हो या फिर जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर को देखें। जम्मू कश्मीर में एक बात तो क्लियर है कि जम्मू कश्मीर में सब हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई नहीं है, जम्मू
कश्मीर के साथ वफा करने वाला कोई नहीं है। अब अगर कोई है तो कौन है, और अगर अवाम ने इस मरतबा जिन्हें जिताया है, कामयाब किया है, या जिनको अक्सरियत मिलने जा रही है, बहुमत मिलने जा रही है, अब वो अवाम के साथ कितना वफा करेंगे? क्योंकि 80 साल, 70 साल, 50 साल से जिनको अवाम ने जिम्मेदारी दी थी, 30 साल, 20 साल से जिसको जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने कितना वफा किया था, अब वो उसमें क्या करेंगे? उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिनका लोकसभा में हमने एक बड़ा रुतबा देखा था, उनका किरदार क्या होगा? पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक बड़ा रुख रखते हैं और बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनके कंधे पे गन रख करके चलाने की कोशिश की थी, वो इस मरतबा कितना कामयाब होते हैं? जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, AIP, अवामी इत्तेहाद पार्टी, ये वो पार्टियां हैं, इस मरतबा कितना कुछ कर पाएंगी? और बगावत करके अलग हुई पार्टी जैसे शेख इशफाक जब्बार की पार्टी हो या DPAP हो जो कांग्रेस से निकली, ये पार्टियां क्या कुछ करेंगी? उसके साथ साथ जो भी, चाहे कांग्रेस से निकली हो, PDP से निकली हो, या फिर आपके BJP से निकली हो, या दूसरी पार्टियां, उनका किरदार क्या होगा? सभी अपने अपने मसाइल को हल करने की बात करते हैं, अवाम की परेशानियों को दूर करने की बात करते हैं, अवाम की जो ग्राउंड के मुद्दे हैं उसे भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम के मुद्दे को हल करने की सलाहियत किस में है, और वो कितना इस चीज़ को हल करने की चाह भी रखते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सीधा सा नौजवानों से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि एक बात जो पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरान से आप पूछिए कि वो रोज़गार कब दे रहे हैं, घरों में ये कहना है कि भाई हमें पूछिए कि बिजली कब दे रहे हैं, सड़कें कब बन रही है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो कब पूरी हो रही हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों के मसाइल वाकई हैं, और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 10 साल से अगर असम्बली इंतखाबात नहीं हुए थे तो लोग परेशान कितने थे, इसका साफ तौर पे इस मरतबा इशारा मिला लोकसभा में, जिसमें हमने भारी वोटिंग देखी, और असम्बली में भारी वोटिंग और एक रिकॉर्ड वोटिंग हमने देखी, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें बारीकी से जायज़ा लेना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो अब पॉलिटिकल पार्टी जीत करके आएगी वो कितना सक्षम होगी, कितना कामयाब होगी, और कितना अवाम का मुद्दा हल कर पाएगी। मैं मुदस्सिर साहब की तरफ आने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी देर से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और गहराई से सियासत की खदान से वो मोती निकाल करके ले आते हैं, वो हीरा निकाल करके ले आते हैं जो आम लोगों की, हमारी नज़रों से दूर रहती हैं। मुदस्सिर साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। देखिए, साम दाम दंड भेद अपनी जगह है, पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें चलती है, लेकिन अब जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, बदलाव की बात अवाम ने शुरुआत कर दी है। अगला शुरुआत करने वाला कौन होगा? क्या पॉलिटिकल पार्टियां आगे बदलाव के लिए शुरुआत करेंगी, क्योंकि अवाम ने अपना काम कर दिया है? बिफोर दैट मैं गुप्ता जी के बात का जवाब देना चाहता हूं कि मैं वही लड़का हूं जिसने शोपियान से पद यात्रा किया था इंजीनियर रशीद से, कि पीछे एक वजह थी। ऐसा नहीं है कि ये रशीद साहब पिछले 5 साल से जेल में थे। गुप्ता जी और इसकी पार्टी ने कितनी बार रशीद साहब के बारे में बात की। रशीद साहब सिर्फ रशीद साहब नहीं थे, बट ही वाज अ मैंडेट ऑफ लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस ऑल टुगेदर। तो रही बात जो रशीद साहब ने हमें यहाँ पे बताया कि सभी पार्टी को मिलकर बैठकर स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में बात करनी चाहिए। व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग टू से इज दिस कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है दे शैल थिंक अबाउट द स्टेट, और जो हमारे रीजनल पार्टीज है दे शैल नॉट गिव हैंड टू दोज पार्टी हु वांट टू रूल फॉर 10 years मोर। तो इट इज द आंसर टू गुप्ता जी। रही बात हमारी डेवलपमेंट इश्यूज के, जब तक कि हम खुद में लीडरशिप क्वालिटी पैदा नहीं करेंगे, एवं कि हमारे अपने लीडर्स भी हमारे काम नहीं करेंगे। इट इज माई सजेशन टू यूथ एज वेल, people of Jammu and Kashmir as well, fight for your rights, that in a legal way, until and unless you won't raise up yourself, nobody will come। अब कोई फरिश्ता नहीं आएगा आपको जगाने के लिए, आपने खुद अपनी तकदीर बदलनी है। वोट दे के भी आपने अपनी काम खुद करनी है, और जिनको आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उनके साथ साथ चल के, उनके कदम ब कदम चल के अपने एरिया की डेवलपमेंट करनी है। बिफोर दिस आई एम गोइंग टू लीव। आई वांट टू से सॉरी टू यू बिकॉज माय बैटरी इज गोइंग it is running out. I hope I will catch you next time. So, inshallah Rahman. Am I audible? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है आवाम के। बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, और सच में जो हम आगे आने की कोशिश करेंगे इस सवाल पे ही, क्योंकि अगर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं
उनके ऊपर ABCD का इल्ज़ाम लगा लोकसभा में। हमने देखा कि कहीं ना कहीं किसी हद तक कुछ परसेंटेज सिद्ध होने की कोशिश की, वो चीज़ें दुरुस्त नज़र आई। असेंबली में भी इसी तरह की चीज़ें नज़र आई। तो फिर आने वाले मुस्तकबिल में पॉलिटिक्स यहाँ पे कैसी होगी, इसकी पॉलिटिक्स की जो चौलें हैं, बुनियादें हैं, वो कितनी कमज़ोर या कितनी मजबूत होंगी? क्योंकि इसी तरीके से अगर कोई प्रॉक्सी रहा, कोई ABCD रहा, तो फिर आने वाले टाइम पे कोई ईमानदार लीडर कैसे खड़ा होगा और पॉलिटिक्स यहाँ पे ग्राउंड पे कितनी कमज़ोर हो जाएगी? इसके लिए हम आपकी तरफ लौटने की कोशिश करेंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त डलझी पर अपनी पूरी टीम के साथ। केसर TV इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है, लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। है ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के इस असेंबली चुनाव में अजीब व गरीब सूरत हाल देखने को मिल रही है, जिसको कई मरतबा कामयाबी मिली थी, शायद जिनके बारे में हम ये सोच पा रहे थे कि इनको हराना मुश्किल है, इस मरतबा वो मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा। लोकसभा में भी हमने देखा था कि उमर अब्दुल्ला महुआ मुफ्ती जैसी धुरंधर लीडर को आवाम ने नकार दिया था, लेकिन इस मरतबा भी कई सारे बड़े बड़े लीडरान की साख दाव पर है। हमारे साथ गुप्ता साहब मौजूद हैं लगातार, और गुप्ता साहब से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि जो सिचुएशन बनी हुई है मौजूदा LG इंतज़ामिया के ज़रिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही है, अभी एक नया बिज़नेस लॉ के बारे में भी बात चल रही है। फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला लगातार इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आवाम के मौक़िफ़ पे, आवाम के मुद्दे पर फोकस कब होगा कि आओ आप भी और हम भी एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, लोगों के मुद्दे को हल करने की बात करते हैं? एटलीस्ट लोगों के मसले हल भी तो हों, क्योंकि बरसहा बरस गुजर गए जो लोगों के मसले हल नहीं हो रहे हैं। गुप्ता साहब, देखिए, आपने जो कहा, अभी इलेक्शन हो चुकी है, मैंडेट लोगों के रुझान जो काउंटिंग में आ चुके हैं, और अब नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी और मुझे लगता है स्टेबल ही गवर्नमेंट होगी। तो अभी कोई, मुझे नहीं लगता, जो मैंडेट लोगों ने दिया है और जो आपने कहा रिवायती पार्टियों को दिया है, तो मैंडेट की सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ये लोगों का मैंडेट है, और जो सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक जो बी द पीपल ऑफ, और प्राइमरी जो हम प्रियम्बल में ही है, बी द पीपल। अगर लोगों का मैंडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हक में है, जो चाहे आप उसको रिवायती कहो, जहां एक नैरेटिव था कि इन्होंने लोगों से प्रॉपर काम नहीं किए और लोगों के हक में काम नहीं किया, लेकिन अभी कोई स्कोप नहीं है टकराव का, क्योंकि अभी फुल मैंडेट, कंप्लीट मैंडेट, कोई हंक की बहुत बात हुई उसकी और सभी को बेटर सेंस प्रिवेल करने चाहिए। जो भी इस पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर की, आने वाले वक्त में जो ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, और जो आपने कहा कि जो LG साहब का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है यहाँ के, जो रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उनको भी देखना चाहिए कि लोगों का मत है, और ये एक में मुझे नहीं लगता कोई टकराव होने के चांस हैं। क्योंकि ये जो मैंडेट कंप्लीट है, और ये जो, और बिजनेस रूल की आपने बात की, बिजनेस जो रूल बन चुके हैं, सेक्शन 55 J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की है, वो क्लियर कट मैंडेट देती है कैबिनेट को एड एंड एडवाइस, जैसे आपको संविधान में मिल जाएंगे दूसरे प्रोविजन, जो कैबिनेट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे है, वो कैबिनेट एड एंड एडवाइस देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वैसे ही जैसे एक स्टेट में वो देती है गवर्नर को, वैसा ही प्रावधान अवेलेबल है। ठीक है, एड एंड एडवाइस पे ही मोस्टली काम करेंगे जो हमारे LG साहब। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और यही उम्मीद हम करेंगे कि किसी तरह के तनाज़ात ना हो,
इल्ज़ामात न चले, इल्ज़ामात दर इल्ज़ाम का सिलसिला न जारी रहे और लोगों के मसाइल उसी तरीके से अधर में लटका न रहे, पेंडिंग न रहे, ठंडे बस्ते में न डाला जाए। मुदस्सिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा इस सवाल के साथ कि क्या अगर ये अंदाजे हैं कि अगर बीजेपी हुकूमत में नहीं आती है तो क्या स्टेटहुड का जो वादा था होम मिनिस्टर की जानिब से, क्या वो वादा पूरा हो पाएगा? जनाब मुदस्सिर साहब, Am I audible to you? Am I audible to you? Hello? Am I बिल्कुल audible? आवाज़ आ रही है मुदस्सिर साहब? बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर साहब आवाज़ आ रही है। सीधे सीधे मैं बात जी बताऊंगा। मुदस्सिर साहब, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बीजेपी नहीं जीत पाई इस मर्तबा, जी देखो सीधे सीधे मैं इस बात का जवाब दूंगा। इट वाज, इट इज एंड इट विल बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट नाउ बट देन एंड नाउ एंड विल बी इन फ्यूचर एज वेल। तो देखिए लोगों का मैंडेट जो है वो तो आज शाम तक पूरे इंडिया को पता चलेगी कि कश्मीरी लोगों ने किन को अपना रिप्रेजेंटेटिव, किन को अपना मैंडेट दिया है। तो जाहिर सी बात है वो नहीं बोलते कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वेलकम और नॉट आई एम योर गेस्ट। तो द थिंग्स वुड बी क्वाइट डिफरेंट है कि जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि जो रीडिंग है यहाँ एमसी पार्टी है, इंडिपेंडेंट है, कि दिस इज फॉर सेम, बट द थिंग्स वुड बी क्वाइट डिफरेंट आफ्टर द रिजल्ट विल बी आउट। तो आफ्टर 14 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ऑलमोस्ट के जो हमारे इलेक्शन थे, आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ पे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे कि आपने यूथ को देखा कि कितने पॉजिटिवली वो एक्टिव हुए पॉलिटिक्स में। तो ये एक मैसेज भी है सेंटर को कि 60% वोटिंग कहते भी हम लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स है वो हमसे छीने जाते हैं। तो ये आज ही नहीं हुआ, इट वाज देन एज वेल 1987 एंड टिल डेट। तो अब ये एक यूथ की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सेंटर को कि अब और हमसे पॉलिटिकल मर्डर सहा नहीं जा सकेगा। कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत वर्ल्ड में एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि यूथ ने जो मैंडेट दिया है कि मैं गुजारिश करता हूँ इस मैंडेट की कदर की जाए। ऐसा ना हो कि जो ये 2019 में उन्होंने किया ऑल टुगेदर अब्रप्टली उन्होंने हमारा आइडेंटिटी को ख़त्म किया है। तो ऐसा कुछ देखने को ना मिले। आज की इस डेमोक्रेसी पे कश्मीरी यूथ ने भरोसा दिखाया 60% वोटिंग देके कि इसका दावा न वोटा जाएगा। ठीक है मुदस्सिर साहब, मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूं और समझने की कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि सियासत में बहुत बारीक नज़र है आपकी। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, पड़ोस में हमारे लद्दाख है, लद्दाख में तो वादे पूरे नहीं हुए, आज एहतजाज चल रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है और रिहा किया जा रहा है। क्या लद्दाख वाली हालत, सूरत हाल जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? लद्दाख को तो मिला है ना जेके हाउस बिल्डिंग में, लद्दाख को तो मिला है जेके हाउस बिल्डिंग में। तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि कश्मीरी को कैसे नेगलेक्ट किया जाता है। देखो ये तब भी एक ड्रामा था, अब भी एक ड्रामा है, एंड वी आर होपिंग क्योंकि बात अब इन पे भरोसा नहीं किया जाता था कि नियर फ्यूचर आफ्टर 6 months विल बी रिमेंबरिंग माय वर्ड द थिंग्स विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो इट्स अ फ्यूचर इंडिकेशन। तो जैसे कि हम जम्मू कश्मीर को वो नहीं बोलते हैं कि एक आईसोर बनाया इन्होंने थ्रू वर्ल्ड, बट थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। जो आपने आज भी देखा, चाहे शोपियान का रहने वाला हूँ, अपने शोपियान में भी देखा कैसे जोश व खरोश से यूथ ने सामने आके इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, उसी तरह नॉर्थ कश्मीर में भी। तो उस चीज़ का ध्यान इनको रखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल मर्डर इनके साथ 1987 में हुआ था, तब से लेकर आज तक इस मर्डर के शिकार हम स्कैपगोट बन रहे हैं कश्मीरी यूथ। आज एक बार फिर इन्होंने एक ट्रस्ट दिखाया है वोट देके, जो हमारा आइन हमें हक दे रहा है। तो आई होप कि आपकी चैनल के माध्यम भी ये चीज़ें जाहिर हो कि इस मैंडेट की बेकदरी ना हो जाए, इस मैंडेट को आगे जाना दिया जाए, 5 साल तक रुकने दिया जाए, जो कि मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है अभी भी। ये आपके इस बात का जवाब है कि अगर बीजेपी मैंडेट में नहीं आती तो ठीक है। मैं एक सवाल, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप देख पा रहे हैं कि लगातार ऐसे कवानीन या ऐसे तरीक़ेकार अख्तियार किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए आगे आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। यानी कि अगर अभी भी कोई 35 से 40 सीटें जीतती है तो उसे बहुमत साबित करने के लिए या तो आज़ाद उम्मीदवार का सहारा लेना पड़ेगा या दूसरी पार्टियों का जो जीतेंगे। लेकिन अगर 5 सीटें जिस तरीके से LG के हाथ में हैं, असेंबली में उनके ज़रिए चयन किया जाएगा, तो क्या इन 5 सीट के लिए जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं ये एहतजाज बुलंद करेंगी? क्योंकि आज शायद उनके लिए इम्पैक्ट ना करे, लेकिन आने वाले दिनों में शायद ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा और पर्टिकुलर 5 सीट बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करेगा। जनाब मुज़म्मिल साहब, देखिए सर, यहाँ पे लोगों के मैंडेट का गला घोटा जाए कि जिनको हमने चूज नहीं किया, हाउ दे आर बीइंग चूज। लोगों का मैंडेट उन 5 सीटों तो नहीं है, 5 सीटों को तो मैंडेट नहीं है। यहाँ पे तो हुकूमत ही बीजेपी की चल रही है फॉर लास्ट 10 ईयर। और ये भी मिनिस्टर जो हमारे बनेंगे वो भी विदाउट पोर्टफोलियो होगा, जो कुछ भी होगा सेंटर से डायरेक्ट होगा। तभी तो कश्मीरी यूथ जो चाहते हैं हमारा 370, 35A हमारा स्टेट हुड बिफोर इलेक्शन, हम इसलिए मांग रहे थे कि वी आर नोइंग देयर टैक्टिक्स दैट दे आर गोइंग टू प्ले दिस होल जस्ट गेम विद पीपल। ये तो ऑप्शन है। बिल्कुल। मैं बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ मुदस्सिर साहब, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, माफ़ी के साथ। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल मैं इस सवाल का जवाब लूँगा, लेकिन मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियाँ यहाँ पे रही हैं बरसों से, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं जो कि सबसे पुरानी पार्टी है यहाँ पे, हमने PDP को देखा जो 30 साल से यहाँ पे कहीं ना कहीं बरसर इक़्तिदार रही है, हुकूमत में रही है, बड़ा असर रसूख रहा है, अवाम ने भरोसा किया है, सभी पार्टियों पे अवाम ने भरोसा किया, उनको मैंडेट दिया, जिताया है। तो बीजेपी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या बीजेपी अवाम के मफाद की रखवाली के लिए सक्षम नहीं है या अवाम के मफाद में काम करना नहीं चाहती? क्या जम्मू कश्मीर में जो तरक्याती काम हुए हैं, जो मसाइल पुराने थे जैसे पत्थरबाजी या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान से लिंक्ड अप मिलिटेंसी थी, उसमें कहीं ना कहीं अगर कमी आई है तो बीजेपी का एक बड़ा योगदान है। जो डेवलपमेंट वाले काम हुए हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बड़ा योगदान है। तो क्या एक मर्तबा बीजेपी को भी यहाँ पे मैंडेट दे करके अवाम देख सकती है? बीजेपी से ही सिर्फ नफरत क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, you are far away from the reality. Truth is something different. हमारा जो आइडेंटिटी थी 370, 35A इतना ही नहीं है कि हमारे सड़कें यहाँ पे थी, हमारे जॉब की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए थी, हमारे लैंड की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। हम कब इस चीज से इनकार कर रहे हैं? बट जो हमारी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी क्राइस्ट हमारी 370 और 35A, दैट वाज द बेसिक रूल जिसके कश्मीर टिका हुआ था। उसको बीजेपी ने दिन दहाड़े डाका डाला, हमारे सियासी डाका डाला। तो हाउ फार यू कम टू द एक्सपेक्टेशन दैट पीपल ऑफ कश्मीर विल गिव मैंडेट टू देम? However, so far as गवर्नमेंट कंसर्न ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतना बड़ा रूल तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा है, उनको तो ये काम करनी है। यहाँ थोड़ी ना खाना खाने के लिए आए हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त तमाम वर्कर जो जहाद कर रहे हैं, और जितने भी पार्टियां हैं वहाँ अंदर वो सब ये देख रहे हैं कि नेशनल कांग्रेस में इलाहाक कैसा हो गया। और हमेशा शेख अब्दुल्ला के वक्त से ही इंदिरा गांधी के साथ इलाहाक इन्होंने किया और आज तक फारूक अब्दुल्ला ने इलाहाक मजबूत रखा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलाहाक हमेशा रहेगा। हाँ, इंशाल्लाह हर मसला, हर एक बेरोजगारी जो है यहाँ पर वो पहला खत्म हो जाए। बेचारे जितने भी डेलीवेजेस हैं अभी रेगुलर नहीं हुए हैं, उनको रेगुलर करना है। और जितने भी वैकेंसी खाली है अफसरों में, दफ्तरों में, एक्सेस मुलाजिम हम नहीं रखते हैं, मगर फिर भी एक्सेस मुलाजिम को हम डेलीवेज के उनके वर्कर में शामिल करेंगे। जो डेलीवेज वहाँ रेगुलर हो गए और नए डेलीवेज लगाएंगे। बहुत इंशाल्लाह तमाम दफ्तरों में सरकारी मुलाजिमों का जितने भी काम मसले हैं वो सारे हल हो जाएंगे। अब प्रमोशन के बाद तो
बहुत सारे सवालात हैं और वजूहात भी उन तमाम तर गहराइयों को भी हम नापने की कोशिश करेंगे और हर बारीकी से हम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को परखेंगे। यकीनन आज किसी भी पार्टी की जीत हो, लेकिन हमारी नज़र रहेगी कि आवाम के मसाइल कौन हल करेगा, आवाम की मफाद को हल करने वाली कौन सी पार्टी होगी, असेंबली में लोगों की नुमाइंदगी कितनी हो पाएगी। गुप्ता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुप्ता साहब की तरफ आने की कोशिश करूँगा। गुप्ता साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या 370 स्टेट हुड 35 से इस तरह के जो बड़े बड़े मुद्दे पार्टियों ने हमें गिनवाए, इल्ज़ामात लगे, क्या ये बड़ी वजह रही कांग्रेस बीजेपी को कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा मैंडेट नहीं मिल पाती नज़र आ रही है जिस तरीके से हम अभी फ़िलहाल शुरुआती रुझान में देख पा रहे हैं? तो क्या एक बड़ी वजह हो सकती है बीजेपी के पीछे रहने की वजह? देखिए, जो आपने और जो मैं सुन रहा था लोगों का जो था, देखिए 370 जो है ना, चलो जम्मू के लोगों का मैंडेट आपने देख लिया, जहां पे बीजेपी ने बढ़त बनाई। जो 370 का था, जो मुद्दा है, जो इशू है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का ने काफी टाइम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम पे 1953 के टाइम पे से उठाया जा रहा था। वो जो जम्मू के लोगों को और जो आप कह सकते हो